बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जानते हैं ये कौन है? ये भारतीय फौज का लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह है। और इस वक्त ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पर, स्पेशली जो नाइट टाइम पर हो रही है, उसको ये लीड कर रहा है और ये सारा ओवरसी कर रहा है, सब कुछ देख रहा है कि कब अटैक करना है, क्या सूरत हाल है। दो बातें इस शख्स ने की हैं जो कि बड़ी खतरनाक है। इसने कहा है कि एक तो पाकिस्तान की जानिब से एक अटैक होगा और उसके बाद एक वॉर छिड़ जाएगी, फुल फ्लैज वॉर। यानी पाकिस्तान को जरूरत क्या है इस वक्त कोई हमला करने की? ये कह रहे हैं जी एक पहलगाम टाइप ये वो हमला होना है और एक फुल फ्लैज वॉर छिड़ जानी है। और उसने कहा उसके बाद हम अटैक कर देंगे। ये बात इतनी ज्यादा अहम नहीं है क्योंकि सबको पता है इंडिया का यही काम है, उन्होंने खुद ये काम करना होता है, नाम लगाना होता है। इस वक्त बेवकूफ़ी होगा कोई। यानी पाकिस्तान ने अगर जंग करनी थी तो पाकिस्तान ने, जब ट्रंप ने कहा तो हमने जंग बंद क्यों की? हम तो चाहते लड़ना। लेकिन इस सूरत हाल में जो अहम बयान है इसका, वो समझने वाली बात है। कहता है कि हम जो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो नाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं और 70% जो हमारी ट्रेनिंग है वो रात की है। हम सिर्फ 30% जो ट्रेनिंग है वो दिन की कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया अपने तमाम तरह हथियार, मिसाइल, चीजें सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि नाइट ट्रेनिंग क्यों ये कर रहे हैं 70%? इसका मतलब है इंडिया रात को अटैक करेगा पाकिस्तान पर। और ये सूरत हाल तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इंडिया ने जो भी अटैक करना है वो रात को करना है। और वो एज यूजुअल आपको पता है रात को अटैक क्यों किया जाता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि रात को इन्होंने अटैक भी करना है और रात को गहरा प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए, चले एक दिन तो आप समझ आती है ना कि आपने रात को अटैक किया। इसराइल ने भी किया, रशिया ने भी रात को किया। मोस्टली रात को ये अटैक होता है। लेकिन ये फिर जंग लंबी जब चली जाती है तो दिन को भी फिर कोई सूरत हाल नहीं होती। रात का क्या मतलब? इंडिया चाह रहा है कि हम सरप्राइज दें। ये असल सूरत हाल है। सरप्राइज जो पाकिस्तान देता है ना, ये चाह रहे हैं सरप्राइज वाली सूरत हाल। वो क्या है? रात को क्यों ट्रेनिंग करें? इन्होंने पाकिस्तान में फौज उतारने का प्लान किया हुआ है। रात को जब आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो याद रखिएगा वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। यानी चीज़ें उस तरह, जाहिर सी बात है, नज़र नहीं आती तो डे में होती है। नेविगेशन भी हार्डर होती है और सबसे ज़्यादा बड़ा कोऑर्डिनेशन आपको चाहिए होता है। इस सूरत हाल के अंदर रात को जो फौज होती है वो मैन्यूवर कर सकती है और बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। रात के टाइम जब आप हमला करते हैं तो आपको इन मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अंदर ओनिंग इज द नाइट कहा जाता है। यानी इसको कहा जाता है कि बड़ा की एडवांटेज होता है कि आप रात को जो हमला करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास ज़्यादा, यानी बहुत सारी सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें आप दुश्मन पर हावी होना चाहते हैं। ये एक मिलिट्री के अंदर डॉक्ट्राइन चलती है। तो अब होता क्या है कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये है कि ओपनली ये कह रहे हैं कि चूंकि अंधेरा होता है और पकड़े जाने के मामला तो ये सारी चीज़ें, तो उसने क्या बड़ा क्लियरली ये बात बताई है कि इंडियन फौज इस वक्त हाई इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज कर रही है या जो स्नेरियो बना रहे हैं उसमें वो मेनली रात के वक्त अटैक करेंगे और नाइट ऑपरेशंस करने के लिए जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि हम रात के टाइम जो स्ट्राइक करेंगे वो स्ट्राइक बड़ा ख़तरनाक होगा। एक तो नेवी भी अटैक करेगी, हमारी एयरफोर्स अटैक करेगी, सारे अटैक करेंगे। लेकिन चूँकि हमने प्लान किया है कि एक बड़ा सरप्राइज अटैक करेंगे यहाँ पर, तो वो रात को ही मुमकिन है। लिहाजा हमारे पास रात के वक्त ज़्यादा ऑप्शंस है। इंडिया को एक एडवांटेज हासिल है और ये एडवांटेज कह ले या कुछ भी कह ले कि उसको ये बात पता है कि पाकिस्तान ने पहल नहीं करनी। जो भी करना है इंडिया ने करना है, हमने रिटेलिएट करना है। जिस तरह की इंडिया की बदमाशी है वैसे पहले पाकिस्तान को कर देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगले तुल गए हैं जब अटैक करने पर। अब अगले तुल गए हैं यहाँ पर एटमी हमले तक की बातें उन्होंने यानी कही है कि हम यहाँ तक चले जाएंगे, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो आप बता दें कि फिर इस सूरत हाल के अंदर हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक क्यों ना करें? इजराइल कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो लिहाजा इन्होंने जो काम खराब किया हुआ है, यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त नाइट को वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास बड़े एडवांटेज होते हैं उसके। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उन्होंने
यानी वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान में जब अपनी फौज दाखिल करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा मोहल्ले वकू का और बहुत सारे स्नैरियोज का। अब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। वो कह रहा है कि किसी भी वक्त अटैक होना है और उसके बाद हमारी जंग छिड़ जानी है। अब आप बताइए ज़रा इस सारी सूरत हाल को। इंडिया जंग के लिए तैयार बैठा हुआ है। जंग करना कौन चाह रहा है? इंडिया। अटैक करना कौन चाह रहा है? इंडिया। नाइट टाइम को कौन हंगामी मशक़ें कर रहा है? इंडिया। उनके 30,000 फौजी हमारे बॉर्डर पर आए हुए हैं, जंगी मशक़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान कर रहा है या इंडिया कर रहा है? जब ये सारा काम ये करे, नॉटम पहले उन्होंने जारी किया है, एयर स्पेस वो बंद कर रहे हैं, सारा काम वो कर रहे हैं, तो हम पर इल्ज़ाम किस बात का फिर लग सकता है कि जी हम कोई अटैक करना चाह रहे हैं? भाई अटैक आपने करना है, नाइट आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, सारा काम आप कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? अब असल मसला ज़रा समझिएगा इनका है क्या। देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, उस प्लान को आप समझिए। ये चाह रहे हैं गालिबन इन्होंने पाकिस्तान पर साइबर हमला और ईएमपी हमला करना। ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का जो डिटेक्शन वाला सारा सिनेरियो है, जिसे वो डिटेक्ट करें कि इंडियन फौज बॉर्डर क्रॉस किया है उसने कि नहीं, या उसके बाद हम इनके जैम कर दें डिफेंस सिस्टम, या हम इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दें, इनके तैयारे ना उठ सके, इनका पूरा सिस्टम जैम करें। पाकिस्तान ने आपको पता है कि जिस तरह इनके तैयारे गिराए वो बड़ी कमाल, इसमें पूरी फिल्म बन सकती है। लेकिन ये क्या समझ रहे हैं, ये आप इस सारी सूरत हाल को समझे, ये प्लान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला करना है, हमें इसराइल की मदद मिली हुई है, तो वो हमला इस तर्ज का होगा कि जो हमला इसराइल ने ईरान में किया है, तो हम उसी तर्ज का हमला करेंगे और उसी तर्ज के हमले से हम सारा सिस्टम डिसेबल करेंगे। रात को पाकिस्तान में फौजी अपनी दाखिल करवा देंगे। इसराइल ने ये काम तो नहीं किया। इसराइल ने किया क्या था कि उसने सारा ईरान का सिस्टम डिसेबल कर दिया था। जासूस सारे अंदर थे, जर्नैल मार दिए थे, उनके तमाम लोग मार दिए थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये वो सब कुछ, और 18 घंटे तक ईरान कोई हमला नहीं कर पाया। फिर उसके बाद प्लान ये था कि अवाम सड़कों पर आ जाएगी, बगावत हो जाएगी, आयतुल्लाह को भी मारना था और रिजीम चेंज हो जाएगा। आधा प्लान कामयाब हुआ, आधा नहीं हुआ, और बाद में तारीख का हिस्सा जो फिर इसराइल का हशर हुआ, ये सब आप लोगों ने देख लिया। लेकिन आप एक चीज देखें और एक चीज को आप समझे, जो हुआ है, इंडिया कुछ और सोच रहा है। इंडिया सोच रहा है कि हम डिसेबल करेंगे सिस्टम और फिर उसके बाद इसराइल की तो फौजें आने से कि हम अपनी फौजें दौड़ा देंगे। अब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी रोटी को चोची बोल रहे हैं, यानी जिन्होंने तुम्हारे 6 राफेल तैयारे गिरा दिए थे ऐसे टारगेट लॉक करके। ये जिस दिन कभी डिटेल इसकी जारी हुई ना, आप हैरान हो जाएंगे इनकी स्क्रीन पर क्या हुआ था। काली स्क्रीन हो गई थी इनकी, बिल्कुल ब्लैंक, घोस्ट इमेजेस आना शुरू हो गई थी। यानी ऐसे इमेजेस, इसके बाद ये कंट्रोल टावर से इनके पायलट से राब्ता करते रहे थे, पीछे ना आवाजें आ रही थी ना कुछ। ये सारा कुछ आपने राफेल तैयारों के साथ किया है। फिर आपने किया क्या कि आपने टारगेट लॉक किया, ठक ठक करके आपने सीधा चाइनीज मिसाइल मारे, और मारने वाली भी तो एक्यूरेसी हमारी एयरफोर्स की थी ना। ये तो आपके देखिए, इस सूरत हाल में आप किसी और को कह लें कि जी उन्होंने किया, एयरफोर्स ने जो निशाना बांधा वो भी तो कमाल ही था ना। यानी रिकॉर्ड तोड़ हमने 200 किलोमीटर दूर से काम किया, हमने उनको टारगेट किया था। ये अब वो करना चाह रहे हैं, ये असल सूरत हाल है। और वो चाह रहे हैं कि अब इसराइल की मदद के बगैर नहीं कर सकते। प्लान उनका सारा इसराइलियों वाला और हरकतें इंडियंस वाली हैं। ये दो चीज़ों का बड़ा मेन फ़र्क है। सो अब देखेंगे हम ये होता क्या और ये क्या इनका मामला। इसीलिए नाइट ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम रात को जाएंगे, हम ये काम करेंगे। पागल हो चुके हो मैं, ये कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और ये वाकई कुछ बड़ा खतरनाक कर देंगे। देखिए पाकिस्तान ने कहा है ना कि इस न्यूक्लियर इन्वायरमेंट के अंदर आप ये जंग ना छेड़े। हमने बार बार कहा। देखिए इंडिया ने रुकना नहीं है, ना अमेरिका उनको रोकेगा ना कोई और रोकेगा। ये रोकने वाले सिस्टम ही सारे खत्म हो गए। तो फिर व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? ये अटैक करेंगे और बड़ा खतरनाक अटैक करेंगे। और इस अटैक के नतीजे में जो फिर तबाही होगी, अब फिर पूरे खत्ते की हो जाए, पाकिस्तान के ऊपर आप बम मारेंगे, बमबारी करेंगे, तबाही करेंगे, तो हम भी तैयार हैं। फिर हमने छोड़ना नहीं है। तो ये सूरत हाल अब ज़्यादा देर तक चलने नहीं वाली। देखिए पहली बात तो ये है कि इंडिया को कोई, आपको पता है इस दफ़ा उन्होंने क्या प्लान किया है? पहलगाम हमला हुआ है, पीछे उन्होंने 14 दिन लिए थे अटैक करने के लिए। उस दौरान क्या हुआ? दुनिया सब ने इनको रोका, कोशिश किया आप ना करो हमला,
और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान ने बात की कि आप कोई थर्ड पार्टी ले आए, किसी और मुल्क के इन्वेस्टिगेशन में ताउन। वो चाह रहे हैं इस दफा को जाली हमला करें और दुनिया को मौका ही ना दें कि वो भारत को कुछ कह सके। हमला हो उसी रात को अटैक कर दिया जाए, ख़त्म कहानी। उसके बाद ना कोई पूछे इन्वेस्टिगेशन हमला कैसे हुआ, ना कोई और सूरत हाल, नई जंग छिड़ जाए। ये वो प्लान करके बैठे। ट्रम्प ने ऐसे नहीं इसको कहा था मोदी को कि भाई तुमने पाकिस्तान से जंग नहीं करनी, अटैक नहीं करना। सुनने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, कहाँ पर सुनना है उसने जाकर। ये बात आप अच्छी तरह समझते, ये नहीं सुनेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।